बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी के साथ में ऐसे नेता हमारे साथ में हैं जिन्होंने जिसकी शुरुआत ग्राम पंचायत के पंच से की, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और विधायक तक पहुंचे। विधायक तक पहुंचने के बाद में एक संघर्षशील नेता के रूप में इनकी एक छवि है और पूर्व विधायक हैं आगर के आदरणीय लालजी राम मालवीय जी। लालजी राम जी से हम जानना चाहेंगे कि आज आपने जो फॉर्म लिया है, क्या आश्वासन है पार्टी का आपको? नहीं, मैंने जो आज फार्म लिया है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरे रग में कूट कूट के भरी हुई है। और फार्म इसलिए लिया है मैं भारतीय जनता पार्टी से फार्म भरूंगा। और फार्म भरने का कारण ये है कि हम यहाँ आगर विधानसभा से करीब 6-7 स्थानीय उम्मीदवार थे, परंतु हमारे स्थानीय उम्मीदवार की अवहेलना की गई और बाहर से जो कांग्रेस से उम्मीदवार रहा और 29,000 से मतों से वोटों से हारा, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और इसलिए हमने फार्म लिया और हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमें स्थानीय उम्मीदवार बनाएगा। ये आपका बात सही है कि अभी जहाँ जहाँ पर विरोध उठ रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं पार्टी उस कहें कि विरोध को कैसा वहाँ का सामंजस्य बिठाया जाए और स्थानीय लोगों के साथ कैसा बिठाया जाए। आपकी बात सही है, लेकिन आपके कार्यकाल में काफ़ी काम हुआ है। आगर को जिले की सौगात आपके कार्यकाल में मिली है, काफ़ी विकास हुआ है, फिर पार्टी से कहाँ चूक हो रही है? देखिए, जब मैं विधायक था और जनता ने यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जनता की मांग थी आगर को जिला बनाने का, तो मैंने आगर को जिला बनाया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी मेरा जिला बनाने में सहयोग किया। परंतु ऐसी जने क्या मजबूरी हुई पार्टी को कि उन्होंने कांग्रेस से विधायक के रूप में कांग्रेसी को उतारना पड़ा और इससे हम बिल्कुल यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता में मायूसी है। उस मायूसी के कारण ही मैंने आज फार्म लिया है और हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही हमें उम्मीदवार बनाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और हम अगर जनता हमें आशीर्वाद देंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी का ही खाते में जाएंगे और भगवा ध्वज और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का फोटो लगाकर ही हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका एक कहना था कि अंतिम पंक्ति में बैठे आदमी को न्याय मिलना चाहिए। तो हम उनका फोटो लेकर न्याय की गुहार भारतीय जनता पार्टी से करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर जो हमारा निवेदन स्वीकार कर ले तो ठीक, वरना हम जनता की अदालत में जाएंगे। मधु गहलोत की अगर बात की जाए, अभी आपने कहा कि वो चुनाव कहने के सपाक की सूची में भी उनका नाम था, और अगर बात कहें अपन तो कांग्रेस से भी चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी लड़े हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि विधानसभा का टिकट उनको मिले और उनके दम पर जीत कर आ जाए? भारतीय जनता पार्टी में आगर विधानसभा में ऐसा बहुत सारे चेहरे हैं। 2-3 पूर्व विधायक है। पूर्व विधायक के साथ ही यहाँ जिला पंचायत सदस्य भी है जो अनुसूचित जाति से आते हैं, वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं। परंतु ये केवल काम और झंडा डंडा का ही काम करते हैं, इनके पास कोई ऊपर सोच तो नहीं था। और ये पार्टी की क्या मजबूरी रही जो उन्होंने ये कांग्रेसी को अपना उम्मीदवार बनाया है और हमें बहुत मायूसी है, हम हताश हैं स्थानीय कार्यकर्ता। और यहाँ की जो मैं करीब 170 गांव में घुमा हूँ और जनता का बीच में गया हूँ और जनता का आशीर्वाद भी मैंने मांगा और जनता से मैंने सलाह मशवरा भी किया है, उनसे राय भी जानी है और उनका भी यही मानना है कि स्थानीय को उम्मीदवार बनाना था। और मैं यही निवेदन करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी इस यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार का निवेदन को स्वीकार करे और यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को ही अपना उम्मीदवार बनाए।
बात की जाए, मधु गहलोत भी कहने के मालवी समाज से आते हैं, आप भी मालवी समाज से आते हैं। कल हमारी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात हुई बाबूलाल मालवी से, उन्होंने कहा कि जो भाजपा का जो प्रत्याशी मधु गहलोत, उन्होंने हमारे समाज के लोगों का शब्द कहा है, उनका अपमान किया है। आखिर ये कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए, समाज से आते हैं, मैं भी मालवी बलई समाज का व्यक्ति हूँ और बलई समाज की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, परंतु यहाँ हमारे बलई समाज में भी 4 गोत्र है, गुजराती, मालवी, मेवाड़ा, सौराष्ट्री। तो ये यहाँ मालवी नहीं है, मालवी का हमारा क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, इसलिए बलई हो सकते हैं पर मालवी नहीं है, और ये मालवी बलई का क्षेत्र है। वो आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष ने कहा हमारा पूर्व विधायक, हमारे समाज के वरिष्ठ लालजी राम जी को लेकर भी मधु गहलोत द्वारा शब्द कहा गए थे, क्या ये चीज़ें आपको नॉलेज में है कि नहीं? देखिए, ये मुझे जानकारी नहीं है, परंतु ये जरूर है कि मधु जी बोली में इतने हलकट हैं कि उन्हें एक जो ऑडियो चल रहा है, उस ऑडियो में ये कब का है, मेरे पास भी आया था और चल भी रहा है कि वो विधायक रहा था और उन्होंने इस प्रकार से मुझे भी गाली दी है। ऐसा बहुत सारा है, परंतु ये विषय अलग है, परंतु इसका जवाब तो एक क्षेत्र की जनता और समाज ही देगा। मधु गहलोत ने आपको गाली क्यों दी, उससे क्या कारण? मधु गहलोत जी, ये तो वो उनका विवेक के ऊपर है, कहीं जो विवेक विचार के ऊपर है, काम करता है कि जिसका जितना बुद्धि होती है इतना वो काम करता है। अब वो जाने का मुझे गाली क्यों दी। विधायक जी, आज भी मधु गहलोत कहता है कि आगर जिले में विकास की बहुत आवश्यकता है। लंबे समय से आपकी सरकार है, आपके कार्यकाल में काम हुए, गोपाल जी के कार्यक्रम में हुए, रेखा दीदी के कार्यकाल में भी काम हुए। कौन से ऐसे काम है जो आज मधु गहलोत जनता के बीच लेके जा रहे हैं? देखिए, आगर जिले को तो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जब जिला बनाया, उसी दिन से विकास ही विकास हुआ है। जितने बिल्डिंगें बनी आगर में, जितना विकास हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय शिवराज सिंह जी की देन है और नरेंद्र भाई मोदी की देन है और हमारे लाडले सांसद की देन है। विकास की तो यहाँ कमी है ही नहीं, परंतु फिर भी जो विकास है, मान लो कि कोई रेल की बात करें तो रेल के लिए भी हमारे सांसद जी लगे हुए हैं और थावरचंद जी गहलोत साहब ने भी पहले सर्वे करवाया है और हमारे मनोहर जी ऊंटवाल रहे, उन्होंने भी रेल की बात करी है और रेल के लिए लगे हुए और सरकार है और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा केंद्र में और प्रदेश में, और जो ये मूलभूत जो सुविधा केवल रेल की है उसको भी हम पूर्ति करेंगे। मधु गहलोत पहले कांग्रेस में, फिर अन्य दल में की जाने की उन्होंने सोची, फिर भारतीय जनता पार्टी में। क्या लगता है कि अगर सीटों का बंटवारा लगभग रान अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो भाजपा के साथ ही रहेंगे? क्या गारंटी? मैं तो नहीं मानता हूँ कि आदमी, जब मनोहर जी ऊंटवाल साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे, मैंने ईमानदारी से, मेरी टिकट कटा था पर फिर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी में एक तटस्थ कार्यकर्ता हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और मैंने ईमानदारी से काम किया। इतना ही नहीं, मैं बंटी जी ऊंटवाल, जब उनका सुपुत्र को जब चुनाव टिकट मिला तो उनका भी काम किया। और जो आज उम्मीदवार है जो ये कह रहे हैं, ये पहले कांग्रेस से मनोहर जी के सामने 29,000 से हारे, उसके बाद में जब फिर डबल से चुनाव लड़े तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, सपाक से और चुनाव हारे। तो ये पार्टी की क्या मजबूरी रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको टिकट दे दी। कांग्रेस के वर्तमान जो विधायक हैं उनको आप किस रूप में देखते हैं चुनाव? देखिए, अब ये जनता किस रूप से देखे वो जनता जाने। मैं तो मेरी जानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के भगवा ध्वज के नीचे चुनाव लड़ूंगा। पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी को विकास को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और जीत के आऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाऊंगा। ये थे हमारे साथ में आगर के पूर्व विधायक लालजी राम मालवी जी, जिन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूँ और भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा। लेकिन जिस व्यक्ति को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया, उनका कहीं ना कहीं इनका ये है कि स्थानीय उम्मीदवार किसी को भी मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार बहुत सारे हैं और उनमें काम करने की क्षमता भी है। वर्तमान में भाजपा ने जो प्रत्याशी बनाया मधु गहलोत, ये पहले कांग्रेस में थे, फिर अन्य दल में जाने की इनके पास वो थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो क्या भरोसा कि अगली बार किधर लिए, इनका एक सीधा उनके ऊपर हमला
निकला है और लालजी राम मालवीय जी चुनाव मैदान में जा रहे हैं, फॉर्म भरेंगे और ये जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन पार्टी ने इनको आश्वस्त कर रखा है। तो अभी ये 31 तारीख को ये 31 तारीख तक रुकेंगे और ये नामांकन जरूर डालेंगे। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।